स्मरण। हे ज्ञानमय ज्ञान प्रदाता गुरु, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु परमेश्वर, प्रणव ध्वनि। धर्म प्रेमी सज्जनों, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए ज्ञान के स्तर पर भौतिक रूप में, साधनों के रूप में, आध्यात्मिक रूप से अनेक प्रयास होते रहते हैं। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए। ऊपर वाला बंद कर दीजिए। और उन विभिन्न प्रयासों में गुरुकुल भी एक प्रयास है। गुरुकुलों में भी बहुत तरह के गुरुकुल हैं। नीचे का बंद हो गया, ऊपर का देखो। तो कल मैंने आपके सामने गुरुकुल को लेकर के कुछ बातें रखी थी कि गुरुकुलों की क्या दुरावस्था हो गई है, कैसी स्थिति में पहुंच गए हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, होना चाहिए। और उसके लिए अपनी समझ से हम कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ विचार देते हैं, सुझाव देते हैं, सहयोग करते हैं। वो सब भी अच्छी बात है। और जो गुरुकुल से जुड़े हैं, गुरुकुल चला रहे हैं, वो भी बहुत कुछ इन बातों को समझते हैं। फिर भी कोई अपनी सम्मति, सुझाव देते हैं तो उस पर विचार भी करते हैं। गुरुकुल वाले इस अभिमान में नहीं है कि उन्हें किसी से कुछ सुनना ही नहीं है। किसी से भी कोई भी सम्मति देता है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अनेक शिक्षण पद्धतियां हैं, वो भी कुछ हमें बता सकते हैं और उसका उपयोग जितना हो सकता है किया जा सकता है। वो सब एक व्यवहार का, विचार का समय और विचार का विषय है और समय की अपेक्षा रखता है। गुरुकुलों पर और विशेषकर आर्ष गुरुकुलों पर लोगों की आशाएं हैं, ठीक है। और गुरुकुल केवल इसलिए ऐसे सकारात्मक सोच वाले नहीं है कि कुछ तो हम कर रहे हैं, यानी हम सब कुछ कर रहे हैं और उसी में मस्त हो गए हों कि और तो कुछ हमें सोचना ही नहीं है, हमारा तो बहुत योगदान है। और क्या योगदान हो सकता है गुरुकुल का, ये विचार गुरुकुल चलाने वालों को भी होता है और दूसरों को भी होता है, और हम उनका सदा स्वागत करते हैं।
लेकिन उसका व्यवहार कैसे हो, वो विचार का बिंदु होता है। व्यवहार में कैसे लाएं उस बात को। एक कि हम गुरुकुल वाले तो सोए पड़े हैं, उनको थोड़ा सा हिलाना डुलाना पड़ेगा, झंझोड़ना पड़ेगा उनको, तो जगेंगे। ये कर ही नहीं पा रहे हैं। अब गुरुकुल हैं तो गुरु से जुड़े हैं, वेद से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, और उसका महात्म्य ऐसा कि जैसे गुरुकुल से बढ़ के तो कुछ हो ही नहीं सकता है, भारतीय संस्कृति से बढ़कर के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और गुरुकुल और भारतीय संस्कृति और वेद सिरमौर हैं, सिरमौर रहेंगे, और उसको बचाने के लिए प्रयास करना। वो प्रयास दो तरह से हो सकते हैं। एक यथार्थ रूप में, जैसा अंदर है वैसा बाहर, और सत्य को आधार बना के, प्रमाण को आधार बना के, और एक भावनाओं में आकर के किसी भी रीति से उसको महिमा मंडित करना है। दोनों रीतियां हो सकती हैं, जिनको जो समझ में आती है। अब समाज में अर्थवाद होता ही है, प्रशंसा होती है, प्ररोचना होती है, अतिशयोक्ति होती है कि संसार का उद्धार कौन कर सकते हैं, कौन सी शिक्षा पद्धति, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति। बोला जाता है वाक्य, गुरुकुल वाले भी और दूसरे भी बोलते हैं। अब जब इतने ऊंचे स्थान पर गुरुकुलों को बैठा दिया तो स्वाभाविक है, अपेक्षा तो होगी। और गुरुकुलों ने इतने साल हो गए, 100 साल होने जा रहे हैं गुरुकुल परंपरा को, 50, 75 या 150 साल हो गए। महर्षि ने संकेत किया था, गुरुकुल आर्ष परंपरा, ये आर्ष पाठ विधि, उसको लेके चले। बहुत हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत की, जीवन लगाए, जनता ने भी जितना हो सका बहुत सहयोग किया। पर्याप्त तो हो या विश्वगुरु बन जाए भारत, ऐसा हो तो ऐसा नहीं, दिखाई नहीं देता। हम विश्वगुरु थे, आज क्या हैं हम? आज हम विश्व शिष्य बने हुए हैं। अब ये बहुत पीड़ा की बात है हमारे लिए। हम विश्वगुरु से, विश्वगुरु के स्थान पर ये भारत या तो आर्यावर्त, जो भी क्षेत्र हम माने, हमारी परंपरा, हम सबसे सीख रहे हैं, उधार ले रहे हैं, हम गुलाम बन गए। तो विश्वगुरु कैसे बने और विश्वगुरु कौन बनाएगा? गुरुकुल ही तो बनाएंगे। समस्या सबकी है, पीड़ा सबकी है, लेकिन हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए? सोचते हैं ना, जब हार होती है, पराजय होती है, तो किसी को तो करना पड़ता है ना, दायित्व देना पड़ता है। क्योंकि हारने पर सब छिटकते हैं, हटते हैं, ये प्रयास करते हैं कि किसी को तो दायित्व देना पड़ेगा, नहीं तो सब पे आएगा। फिर कह जी मैं तो केवल ये करता था, ये तो मुख्य दोष तो इसका है। राजनीतिक दल हार को प्राप्त हो, खिलाड़ी हार को प्राप्त हो, तो एक परंपरा आपने सुना होगा, हार का ठीकरा फोड़ना। ठीकरा समझते हैं, मिट्टी का कोई, या तो मटका फोड़ना, हार का मटका। मटका तो फोड़ना पड़ेगा, हार तो हो गई है। वो किसी के सिर पे मार करके ही तो फूटेगा, सिर कठोर होता है ना, जैसे पत्थर पे मार के होते हैं, तो पत्थर पे मारेंगे तो बात नहीं बनेगी, नहीं किसी के सिर पे मार करके वो घड़ा फोड़ना होता है। यानी हार के लिए जैसे विजय का तिलक लगाते हैं और मुकुट पहनाते हैं, तो ऐसे हार के लिए क्या करेंगे? तो काला टीका लगाओ या तो ठीकरा तो फोड़ना पड़ेगा ना, वो मटका। अब उसके लिए कोई चाहिए जो कि बलिदान देने को तैयार हो, या जिसकी बलि ली जाए। होता है ना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो कोई एक चुनते हैं, भाई इसका दोष था, और फिर समाधान करते हैं, बाकी तो सब ठीक है। तो आज भारत विश्व गुरु से विश्व शिष्य बन गया। ये जो पीड़ा है, इसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाए? और वापस विश्व गुरु क्यों नहीं बना, उसका ठीकरा किस पे फोड़ा जाए? गुरुकुल ही नजर आएंगे और वैदिक विद्वान ही नजर आएंगे, और कोई नहीं आएगा।
गुरुकुलों का नाश क्यों हुआ? गुरुकुल तो थे ना पहले, जब विश्व गुरु था। वो विश्व गुरु किसने बना रखा था? भारत को विश्व गुरु किसने बना रखा था? गुरुकुलों ने, यहाँ के आचार्यों ने, यहाँ के ऋषियों ने, यहाँ के चिंतकों ने, उन्होंने ही तो विश्व गुरु बना रखा था। तो आज के गुरुकुल क्यों नहीं बना पा रहे हैं? बड़ी चिंता का विषय है। अच्छी बात है, होनी चाहिए चिंता। और इस चिंता वाले ही तो गुरुकुल चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं। आप 100 दोष बताएं गुरुकुलों में, इस चिंता वाले ही तो गुरुकुल चला रहे हैं। कोई पेट भरने के लिए थोड़ा ना गुरुकुल चला रहे हैं, अपना जीवन चलाने के लिए थोड़ा ना गुरुकुल चला रहे हैं। तो चिंता तो दूसरों को भी है, अब हो नहीं पा रहा है, तड़प है, इतना साल हो गया। गुरुकुल को कितना साल हुआ? चलो, महर्षि दयानंद को आए कितने साल हुए? महर्षि दयानंद ने आर्ष प्रणाली दी, कितने साल हुए? गुरुकुलों का नाश कब से शुरू हुआ था? कितने साल हो गए? कब से पराजय की बात आ रही है? और क्या गुरुकुलों का नाश गुरुकुल वालों ने किया? गुरुकुल चलता है किसी राष्ट्र के अंदर, किसी व्यवस्था के अंदर। पोषण चाहिए उसको, बिना पोषण के गुरुकुल नहीं चल सकते। ये गृहस्थियों का कर्तव्य है, ये राजा का कर्तव्य है कि गुरुकुलों को पोषण दे, उचित अनुकूल वातावरण दे। तो नष्ट हो गए। तो अगर गुरुकुल नष्ट हो गए, गुरुकुल दिनहीन अवस्था में हैं, तो गुरुकुल को फिर से उस स्थान पर पहुंचाने का दायित्व किसका है? जो पोषण देने वाले हैं उनको पोषण देना चाहिए उतना। और गुरुकुल वाले चल रहे हैं, जितना पोषण मिल रहा है कर रहे हैं। होना तो चाहिए, बच्चा है ये। गुरुकुल अभी बच्चे हैं, अभी जब से चले हैं, और ऐसा बच्चा है जो कि कुपोषित है। तो कहे नहीं, इसको तो पहलवान बनना चाहिए, इसको तो विश्व में प्रथम स्थान दौड़ में, कबड्डी में, कुश्ती में प्राप्त करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बोले हम खाने की व्यवस्था करते हैं, ये करते हैं। खाने की व्यवस्था होती है, लेकिन बच्चा तो कुपोषित है, वो कैसे पहलवान बनेगा? उससे पहलवान की आशा क्यों कर रहे हैं? इतना विवेक समझ तो रखनी चाहिए कि जो समर्थ हो, हृष्ट पुष्ट हो, जिसको आपने अच्छे से किया हो, उससे अपेक्षा करें कि भाई विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त करे, देश का, राष्ट्र का नाम करे, फिर से विश्व गुरु बनाए। तो गुरुकुलों ने तो गुरुकुलों का नाश नहीं किया है। प्राचीन गुरुकुलों की बात करूं, अभी तो चलो, अभी तो लोग कहते हैं कि ये गुरुकुल वाले ही गुरुकुलों का नाश कर रहे हैं, इनको समझ नहीं है गुरुकुल चलाने की। ठीक है, हो सकती है गलती। लेकिन जो प्राचीन गुरुकुल थे, जिनको हम आदर्श मानते हैं, जिस समय सब विद्याएं थी, ये हम प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, उनका नाश क्यों हुआ? और भारतीय परंपरा का नाश क्यों हुआ? महर्षि ने तो लिखा है। मान लो महाभारत काल से विनाश हुआ, विद्वानों का नाश हुआ, युद्ध को एक कारण माना गया, तो इसमें गुरुकुल कारण थे। गुरुकुलों ने अपना नाश किया है। गुरुकुल इस दुरावस्था पर क्यों पहुंचे? तो कैसी किससे अपेक्षा रखें, ये तो समझ होनी चाहिए, इतना विवेक तो होना चाहिए। फिर भी हम तो कुपोषित हैं, दुर्बल बच्चे हैं। आपकी इच्छा है कि हम पहलवान बने, विश्व विजेता बने, ठीक है, हमारी भी इच्छा है। तो उसके लिए कुछ पोषण होना चाहिए ना। कैसे? आप विश्व विजेता बनो, विश्व गुरु बनाओ, केवल गुरुकुलों का दायित्व है और कोई नहीं। तो गुरुकुलों की प्रशंसा या अन्य की, हम पहले विश्व गुरु थे, हम महान थे, ये कहने का एक तात्पर्य भी होता है। उसका ये मतलब नहीं होता है कि जिसने ये कहा उससे कहें कि अब आप कहते थे तो बन के बताओ। भाई, जो समाज सोया पड़ा है, जिसमें वेदों की और भारतीय परंपरा की इच्छा तक नहीं है, वो प्रसुप्त है, उसको पता ही नहीं है, अपने गौरव का पता नहीं है, वो निराश हताश है। उसको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कुछ वाक्य होते हैं, ये अर्थवाद कहलाते हैं। एक शेर है जो भेड़ों के साथ में है, शेर का शावक बच्चा,
उसको बताया जाता है कि तुम शेर के बच्चे हो, और तभी तो पहचानेगा, उसके बाद ही तो वो आगे कुछ काम करेगा। उसके लिए कई बातें कही जाती हैं, और वो कहते कहते कितने साल हो गए, कितने साल हो गए गुरुकुलों की प्रशंसा करते हुए? 100 साल हो गए। गुरुकुलों का नाश कितने साल में हुआ था? कितने सालों में हुआ था? 100 साल में हुआ? कई सौ वर्ष या कई हजार वर्ष, सहस्राब्दियां, और आप भी उससे ज्यादा कह सकते हैं। और नाश जल्दी करना जल्दी होता है या तो निर्माण करना कठिन जल्दी होता है? एक सामान्य सिद्धांत है, एक समझ है, एक सामान्य व्यक्ति भी समझता है, विशेष विज्ञान को जानने वाले तो और अच्छे से समझ सकते हैं इस बात को। निर्माण में समय अधिक लगता है, विनाश में समय अधिक लगता है? गुरुकुल अभी बच्चे हैं, इतना ये 100 साल 150 साल कुछ भी नहीं है, जितने साल में इसका विनाश हुआ है, और जितनी विपरीत स्थितियां आज हैं वो भी तो देखिए। गुरुकुलों के लिए प्रेरित करने वाले कितने माता पिता हैं, कितने बच्चे हैं, कहां हैं, कितने हैं? आप प्रतिशत देखिए ना। और उसमें गुरुकुलों में से वैज्ञानिक निकले। अच्छा, दुनिया में इतने वैज्ञानिक हैं, कितने वैज्ञानिक होंगे दुनिया में? हजारों, लाखों कह सकते हैं। और विद्यालय कितने हैं, बच्चे कितने पढ़ते हैं, उनमें से कितने प्रतिशत वैज्ञानिक बनते हैं? प्रतिशत बताओ, कितने प्रतिशत बनते हैं? 1 लाख में एक बनेगा? 1 करोड़ में एक बनेगा? गुरुकुलों की इतनी परंपरा में गुरुकुलों में कितने बच्चे आए अभी तक? अब भले 100-150 साल का हो, आप गिन लो ना कितने। एक साल में आप सैकड़ों की संख्या कह सकते हो, 1000 कह लो। 100 साल में कितने होंगे? आप 1 करोड़ कह लो। और वो भी किस स्थिति में, और वहां क्या पढ़ाया जाता है? एक होता है विद्यालय, प्रारंभ का, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ाई जा रही है, उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जा रही है, उनको भाषा सिखाई जा रही है। उनको भी विज्ञान की अपेक्षा रखेंगे? वो विज्ञान निकले यहां से। एक विद्यालय होता है, उससे बड़ा होता है, 12वीं तक होता है, फिर महाविद्यालय होता है, फिर विश्वविद्यालय होता है। वहां जाके थोड़ी आशा होती है कि यहां से निकलेंगे वैज्ञानिक। शोध संस्थान होते हैं वैज्ञानिकों के, एक प्रक्रिया होती है। बच्चों से कोई नहीं करता अपेक्षा, कोई वैज्ञानिक नहीं करता है। वैज्ञानिक दृष्टि बुद्धि रखने वाला कभी भी ऐसे नहीं कहेगा, और न वो नकारेगा वैज्ञानिक बन करके कि ये सब विद्यालय खराब हैं जिनमें कि केवल अक्षर ज्ञान दिया जा रहा है, वैज्ञानिक तो पैदा ही नहीं किए जा रहे। वो अक्षर ज्ञान भी वैज्ञानिक बनने में सहायक होता है, कोई विरोधी नहीं है, वो विज्ञान का सहायक होता है। बाल्यावस्था में प्रारंभ में यही पढ़ाया जाता है, जिसका जो कार्य है। अब उनमें से जो आगे होते हैं वो निकलते हैं। तो पीड़ा तो सबकी है। कुछ पीड़ा के कारण से ये देखते हैं कि ये पीड़ा, मैं तो कारण हूं नहीं इसमें, जो कारण तो दूसरे होंगे, तो उसका ठीकरा या मटका किसी पे फोड़ना है, वो फोड़ेंगे। तो गुरुकुल आज ऐसे बने हुए हैं। जो भी कुछ नहीं हो रहा है, किस कारण से? गुरुकुल खराब है, क्योंकि गुरुकुल जड़ है, प्रारंभ है, प्रारंभ ही खराब है, बीज ही खराब है। बीज को विकसित ही नहीं किया जा रहा है, तो आगे कहां वैदिक संस्कृति जाएगी? तो सबसे दोष किसका? उसका, जो बीज को संभालता है, जो पौध लगाता है, सारा दोष तो उसी का ही है। गुरुकुलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, गुरुकुलों में जो पढ़ाते हैं, तो पोषण करें उनका। कैसे करें? तो गुरुकुल वैज्ञानिकों के तीर्थ बने, बिल्कुल स्वागत है। आइए आइए, देखें कौन वैज्ञानिक आते हैं गुरुकुलों में, कितने आते हैं। आइए, सम्मति देना, उसके साथ सहयोग भी होना चाहिए ना, कुछ आहुति भी तो डलनी चाहिए। वैज्ञानिकों को अगर दिक्कत है, विशेष रूप से वैदिक वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिक तो ये हमारे से गुरुकुलों से ऐसी आशा या अपेक्षा करेंगे, ये तो स्वप्न भी शायद हमारे में से किसी को नहीं आता होगा, या आता है?
एक युग आएगा जब आधुनिक वैज्ञानिक भी गुरुकुल में आके शरण मांगेंगे कि हमको रख लो यहां पर। स्वर्णिम स्वप्न है ना, आशा है, होना चाहिए। सबके मुख पे प्रसन्नता है। आप में से कोई चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? कोई चाहता है कि नहीं होना चाहिए? हो ना। किसको अपनी प्रसन्नता होगी, चाहे यहां या कहीं, बहुत प्रसन्नता होगी, सब चाहते हैं। पर वो तो आने वाले नहीं है। हाँ, कुछ जो वेद से जुड़े हैं, वैदिक वैज्ञानिक हैं, वो तो आ सकते हैं, आए, बताएं, प्रक्रिया होती है। तो बोले पोषण है, तो पोषण का भी प्रयास होता है। बोले केवल बातें नहीं करते हम पोषण भी करते हैं। तो बहुत लोग पोषण करते हैं। 2020 के व्हाट्सएप बोल रहा हूं मैं, वैज्ञानिकता से, वैज्ञानिक से प्रभावित ऋषि उनको कहने वाले ऐसे लोग थे, बहुत समय से आ रहे हैं। ग्रंथ आया कि आपने पढ़ा, वो ये नहीं पढ़ा, हमारे पास तो ग्रंथ भी नहीं था, फिर खरीदा। ये वेद का विज्ञान है, बिल्कुल। आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता, जो अच्छे हैं सब ओर से आए, बिल्कुल होना चाहिए, स्वागत है। बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं, मूल्यवान भी होते हैं, खरीदे। हमें तो प्राप्त नहीं हुए, कुछ जगह बैठ गए होंगे, सुना है, हमने तो खरीदे, रखे थे। समय होना चाहिए उतना पढ़ने के लिए। फिर ये जो सम्मति देने वाले हैं, बोले 2000 घंटे शांत चित्त से आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। कोरोना का समय था, उस अतिरिक्त समय मिल रहा था, तो उस जब समय मिलता है तो अपनी इच्छाएं पूरी की जाती है ना। कुछ उनको भी पढ़ने का अवसर मिला, पढ़ा, सुना, बहुत कुछ। और ये सारा प्रसंग है, मैं और धीरे धीरे और बहुत सारे बताऊंगा। एक मैं व्हाट्सएप दे रहा हूं, मतलब केवल वो वाणी से नहीं है, क्रिया से, व्यवहार से भी। आर्ष गुरुकुलों के लिए सुनहरा अवसर, एक व्हाट्सएप आया, औरों के पास भी गया ही होगा। आदिमूल मानने वाले शिष्य हैं, बहुत चिंता है। उनको पूछते हैं कि जी आपने वो पढ़ा? हाँ जी, कुछ देखा, पूरा तो नहीं पढ़ पाए, सीधी सही बात है। और आगे बढ़े उसके लिए तो कुछ होना चाहिए, तब व्यक्ति पूरा ग्रंथ पढ़े। कितने पूछते हैं ये वैदिक विज्ञान को आपको समझ में आया, आप अपने गुरुकुलों में पढ़ाएं। तो गुरुकुल में व्यवहार के लिए भी बहुत प्रयास हुए और उसके लिए सुनहरा अवसर भी हमारे को मिला, और हम उस सुनहरे अवसर का लाभ नहीं उठा पाए। वो सुनहरा अवसर क्या था वो आपके सामने बताता हूं मैं। कहा कि जो ये करेगा उसका गुरुकुल का पूरा खर्च हम उठाएंगे। सुनहरा अवसर है ना। जो इस पुस्तक को पढ़ाएगा अपने यहां पर, वेद विज्ञान को, केवल संस्कृत और शब्द और इसी में रखे हो। पहले तो कई व्हाट्सएप ऐसे आए, ऐसे हैं, ये हैं, इसी में लगे हुए हैं, कुछ विज्ञान का है ही नहीं। गुरुकुल के बच्चे विज्ञान जानते ही नहीं है, वैदिक विज्ञान जानते ही नहीं है। भाई ठीक है, हम जितना जानते हैं करते हैं। विज्ञान का मतलब क्या होता है? केवल कारण कार्य संबंध की आलोचना कर देना है तो दर्शन से कारण कार्य संबंध है और ये क्या विज्ञान है? कारण कार्य संबंध भी विज्ञान है, और समझ होनी चाहिए कि ये विज्ञान है या नहीं है। कि सारा खर्चा गुरुकुलों का उठा लेंगे तो बड़ा स्वर्णिम अवसर है। गुरुकुल वाले लपकेंगे या नहीं लपकेंगे? लपकेंगे सुनहरे अवसर को। गुरुकुल वालों के मुंह में लार आएगी या नहीं आएगी? जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा हो गुरुकुल, उसकी लार टपकेगी या नहीं टपकेगी? टपकेगी ना। बहुत बड़ा अवसर था। शर्त यह थी कि ये वैदिक विज्ञान गुरुकुलों में पढ़ाया जाए। उसके लिए प्रयास हुए, हमने पढ़ा, ठीक है, हमने जितना जाना। भी पहले विज्ञान तो हो विज्ञान है या नहीं है, क्या कसौटियां? महर्षि दयानंद ने 5 कसौटियां दी हैं सत्य और असत्य को जानने की। सत्य विद्या केवल कहने से कोई सत्य विद्या नहीं हो जाती है, उसके लिए कुछ कसौटी तो होनी चाहिए, कुछ आधार तो होना चाहिए। तो आधुनिक दृष्टि से कोई आधार हो, भाई गणित के आधार पर
तो नहीं, वो तो दूसरों का काम है, गणित से सिद्ध करेंगे, मुझे तो गणित आती नहीं है। अब आधुनिक विज्ञान तो बिना गणित के चलता नहीं है। और फिर विज्ञान पढ़े लिखे या समझदार लोगों के मन में कि कुछ भी कहो, जो वेद पे भी कहते हैं, या वेद के लिए कहते हो तो प्रयोगशाला में बताओ कुछ करके। वे कहते हैं प्रयोगशाला में भी हर चीज, प्रयोगशाला में थोड़ा ना बताते हैं सब वैज्ञानिक, तो सिद्धांत देते हैं, थ्योरी देते हैं, फिर प्रयोग होते हैं, वर्षों तक होते हैं। विज्ञान में भी होता है, ठीक है, वो भी होता है। तो सिद्धांत और परिकल्पना दो अलग अलग बातें होती हैं। थ्योरी और हाइपोथेसिस दो अलग अलग बातें होती हैं। हाइपोथेसिस वैज्ञानिक बनने की एक प्रक्रिया है, जिसमें वो एक योजना बनाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, किसी आधार पे, संभावना चिंतन के आधार पे एक परिकल्पना रखते हैं, जिस विषय में भी निर्णय नहीं हुआ है। फिर उस पर बहुत सारे प्रयोग होते हैं, अनेक जगह होते हैं, अनेक बार किए जाते हैं, फिर प्रयोग होते हैं, फिर उनको सिद्धांत या थ्योरी कहते हैं। अर्थात प्रमाणों की कसौटी से निकल करके होता है, वो तब विज्ञान कहलाता है। हाँ, विज्ञान के नाम पे परिकल्पनाओं को भी लोग विज्ञान कह देते हैं, ये हाइपोथेसिस है, उसको भी थ्योरी के नाम से लोग कह देते हैं। पढ़ाया भी जाता है कि भाई और कोई परिकल्पना नहीं है तो यही है, और वो असत्य भी सिद्ध होती हैं, बदलती भी हैं। वैज्ञानिक स्वयं बदलते हैं, जिनको नोबेल पुरस्कार उसके लिए मिला, वो भी आगे फिर कोई और वैज्ञानिक आता है, उसको भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं, वो एक स्वाभाविक है, होता ही है, सर्वज्ञ कोई नहीं होता है। आधार तो होना चाहिए। चलो गणित का आधार नहीं है, चलो प्रयोगशाला का आधार नहीं है, युक्ति तर्क का आधार, अथवा हम तो शब्द प्रमाण को मानते हैं वो भी आधार हो सकता है। तो आधुनिक वैज्ञानिक तो शब्द प्रमाण को नहीं मानेंगे, ना वेद को मानेंगे, ना आर्ष ग्रंथों को मानेंगे, लेकिन हम तो मानते हैं। हम बहुत सारी बातें मानते हैं जिसको हम ना तो गणित से सिद्ध कर सकते हैं, ना हम प्रयोगशाला में सिद्ध कर सकते हैं। गुरुकुल वाले उपनिषदों में, दर्शनों में, वेदों में हम ऋषियों को मानते हैं, उनके अनुसार मानते हैं, तो इसलिए हम तो ये भी स्वीकार करते हैं। इसके आधार पर भी जो हो आर्ष ग्रंथ, आर्ष गुरुकुल है तो आर्ष ऋषियों के और जो वेदानुकूल है, महर्षि ने एक दिशा दी है, तो उस प्रमाण पे कसौटी हो, उसका होना तो चाहिए ना कुछ। तो वैज्ञानिक अपनी बात को रखें, समझें, तब तो बात है। समझने का अवसर दें, प्रश्न करने का अवसर दें, गलत लग रहा है तो वो कहने का अवसर दें, सम्मान दें, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। लेकिन प्रश्न करने का अवसर नहीं है, संवाद का अवसर नहीं है, कहें तो जी आपकी तो योग्यता ही नहीं है इसकी प्रश्न करने की। प्रश्न सब पे है, विज्ञान में भी प्रश्न है। विज्ञान पे जो प्रश्न उठते हैं वो कोई हम दर्शन वाले या वैदिक ही नहीं उठाते, वैज्ञानिक भी उठाते हैं, खुद उनके अपने अंदर भी होते हैं। पर हम कई बार भारतीय संस्कृति वाले या वेद वाले सोचते हैं कि हमने प्रश्न उठाया है तो ये तो हम ही इनको प्रश्न बताने वाले हैं, ये तो ऐसा मानते हैं। नहीं, उनके अंदर भी प्रश्न है। कितने वैज्ञानिक है उनके अंदर है, शोध चल रही है, वो प्रश्नों का समाधान, वो प्रश्न है उनके अंदर भी। तो हम प्रश्न खड़े करें इसका ये मतलब नहीं है कि हम ही हैं। दर्शनों पे भी बहुत प्रश्न है, तो हमने प्रश्न खड़ा किया तो हम ही ने प्रश्न खड़ा किया नहीं, हो सकता है हम कुछ नए प्रश्न भी कर दें, स्वाभाविक है। अब गुरुकुलों ने कुछ नहीं किया, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वेद के लिए करने के लिए गुरुकुल में माता पिता भेज देते हैं, गुरुकुल में जाकर के, तो हम तो बचपन में भी सुना है। विद्यार्थियों में, हमारे वरिष्ठ विद्यार्थियों से, औरों से, व्यंग करने वाले हमने तभी से सुन रखे हैं। भैया वेद में ये कहते हो सत्य विद्या सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो आज तक सुई तो बना ही नहीं है। ये तो हम बचपन से सुनते हैं जब ऐसे छोटे छोटे बच्चे थे। ये कोई अब कह करके कोई नया प्रश्न नहीं खड़ा किया जा रहा है। कोई घड़ी बनाई है, कोई यंत्र बनाया आपने वेद से, अब वेद का गीत गाते रहते हो। एक प्ररोचना है, अर्थवाद है। ये शेर थोड़ा सा समझे कि मैं शेर हूं, उसके लिए ये उसे प्रयत्न करेगा। दशकों लगते हैं,
सैकड़ों वर्ष लगते हैं, तब जाके उसमें भी हो जाए तो है। तो ये कोई नई बातें नहीं है कि आज, लेकिन एक बन गया है, प्रवाह बन गया है, फैशन बन गया है कि जो वेद को मानने वाला या बाहर वाला भी आके जो ये कहेगा कि भाई वेद से आज तक आपने क्या कोई साइकिल या कोई ऐसा कुछ बनाया है, क्या कोई कटोरा भी बनाया है वेद के अनुसार, तो हम तो कहेंगे नहीं। अब वो कहां खड़ा हुआ है, किस पाले में? वैज्ञानिकों के पाले में खड़ा हुआ है। और किया किसने नहीं है? हमने नहीं किया है। वो अपने को अलग कर, प्रश्न करके उस समूह से अलग हो गए अपने से। दायित्व हमारे पे क्यों नहीं? क्योंकि हम तो कह ही नहीं रहे। भाई सुई नहीं बनाई तो भाई बोले आपने तो सुई नहीं बनाई अभी तक, तब वो तो दूसरे पे चला गया ना प्रश्न। सुई बनाना तो उनको होगा जो वेद का नाम लेते। अब मैं तो बच गया, मेरे पे थोड़ा दोष आएगा, ये मेरे पे दायित्व थोड़ा है। ये हम सबका दायित्व है, ये प्रश्न हम सब पे है। तो आर्ष ग्रंथों के आधार पर भी, तो ये केवल सुझाव नहीं है, ये व्यवहार में भी आया था, आदिमूल वहीं से है। फिर ये ऋषि भी बोलते थे। फिर गुरुकुलों की निंदा प्रारंभ हो गई नाम ले लेकर के भी, ये गुरुकुल ऐसा, ये ऐसा। मैं आपको व्हाट्सएप पढ़ा सकता हूं इसमें। सुनहरा अवसर था कि पूरा ले लो, फिर सूचना आई कि 2 गुरुकुल सहमत हो गए हैं, 3 हो गए हैं, 10 हो गए हैं, या ऐसे कुछ 12 हो गए हैं। सफलता मिल रही थी। अब हम तो गुरुकुल वाले हैं, तो हमने तो हाँ नहीं की, ये अवसर से चूक गए हम, हमारे कोई सुनहरा ही नहीं लगा। अब कहते हैं कि धन से या तो जन से दबाव डालते हैं। ये गुरुकुलों पे क्या प्रभाव था? एक पुरस्कार भी आया था कि जो वेद से या इन ब्राह्मण ग्रंथों से विज्ञान खोज देगा उसको 50 लाख दिया जाएगा। अब सूचना निकाल देते हैं, फिर देखते हैं कि उनको तक पहुंची या नहीं पहुंची, तो फोन कर करके पूछते हैं या पूछवाते हैं। ये प्रयोजन नहीं है कि ये कोई बने दिखाने के लिए कि भाई ये तो कर नहीं पा रहे। मैं कहा भाई हम तो नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनको आप बात कर लीजिए, हम तो समर्थ नहीं है ऐसे, जो आप जैसी अपेक्षा आप रखते हो। बोले नहीं, 50 लाख का पुरस्कार है, वो मैं देना चाहता हूं किसी को, गुरुकुलों को चुनौती है। तो मैंने कहा कि जो अभी कर चुके हैं खोज, आप उन्हीं को दे दीजिए ना 50 लाख, हमें तो उसी में प्रसन्नता होगी। वो भी काफी परेशान है कि मेरे को सहयोग नहीं मिल रहा है। आप दूसरे वैज्ञानिक को खोज रहे हो कि कोई वैज्ञानिक बने, 50 लाख दे, आप उन्हीं को दे दीजिए ना। वो एक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि उनको ऋषि मानते हैं, ऋषि शब्द बोलते हैं। और इतना ऋषि हो गए, इतना बार बार बोलना, गुरुकुलों का खंडन। फिर लोगों ने भी कहा, मैंने भी कहा प्रधान जी को, मैंने कहा जी कि ठीक है जो करते हैं, लेकिन गुरुकुलों का कहे कि ये ऐसा ऐसा, मैं आपको वाक्य बताऊंगा, देखो कैसे कैसे वाक्य लिखते हैं। कि फिर हम कुछ बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, लोग सोचेंगे कि आपस में विरोध है, आपस में झगड़ रहे हैं। मैं सार्वदेशिक के प्रधान जी के पास गया, उनको भेजा कि देखिए ये हो रहा है, आप संस्थाओं को, जो जितना संस्था काम कर रही है, जितने लगे हैं, आप उनको ऐसे निंदित मत कीजिए। जितना कर रहे हैं उनका है, जो बने हैं वो भी इन गुरुकुलों में कुछ प्राप्त करके बने, ठीक है, जैसे भी हैं हम। ये आपत्ति काल है, आप उनको नष्ट मत कीजिए, उनकी जड़ों में मट्ठा मत डालिए, उनकी जड़ें मत काटिए, कटवाइए। तो फिर आया, पत्र भी आया, फिर वो जो ऋषि भक्त थे उनके लिए भी आया कि आगे से ऐसा मत कीजिए, सार्वजनिक पत्र आया। अब वो तो ऋषि भक्त थे, अब ऋषि तो कोई किसी को भी कह देता है, भगवान भी कह देते हैं, चाहे स्वयं कह दो या दूसरे कह दो, तो ऋषि कहना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो सुनहरा अवसर था, सूचना भी आई। अब कितने गुरुकुलों में है मेरे को नहीं पता है, क्यों नहीं है। यदि वैदिक विज्ञान है और हम गुरुकुलों को वैज्ञानिकों का तीर्थ, यानी इस भाव में कि हम वैज्ञानिक बने, इस भाव को भी ले लें, तो चीज आनी तो चाहिए। न गणित का प्रमाण है, न कोई व्यवहार का प्रयोग है, वैज्ञानिक नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसके आग्रह नहीं रखते दूसरे हैं, लेकिन शास्त्र का तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और शास्त्र का हो तो शास्त्र का अर्थ कैसे होता है वो भी तो देखेंगे, ऋषि लोग कैसे करते हैं, क्या है वो, हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो देखना ही, प्रश्न तो करना ही पड़ेगा। लेकिन प्रश्न करने का मतलब अगर ये समझा जाए कि ये वैदिक विज्ञान के विरोधी है, नहीं, हम भी अंतःस्थल से चाहते हैं कि वेद का विज्ञान हो, और हमारे में से अपने हैं सब,
और नोबेल पुरस्कार एक नहीं 10 मिले, 100 मिले, इतने बड़े काम है, हमें प्रसन्नता होगी। वेद का कुछ होता है तो प्रसन्नता ही होगी। लेकिन प्रश्न पूछने को भी अगर ये समझा जाए, भी हम समझें तो सही। अब क्या है कि आप है ऐसा कैसा पढ़ाओ, भी समझे तो सही, पढ़ाएगा कौन, कैसे पढ़ाएगा? अध्यापन की परंपरा भी तो देखिए, अध्यापक कोई पढ़ा रहा है तो विद्यार्थी प्रश्न नहीं पूछेगा, और पढ़ाने वाले को जाने से पहले विचार नहीं करना पड़ेगा कि भाई ये प्रश्न उठ रहा है मेरे मन में, विद्यार्थी के भी आ सकता है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा इसका? नहीं पूछेगा। एक शिक्षक भी अगर पढ़ाने जाता है तो उसके लिए, शिक्षक के लिए अलग पुस्तकें होती हैं, ये प्रश्न आते हैं, इनका आपको ये समाधान करना है, बताया जाता है। शिक्षक को पहले आप बनाओ तो सही, शिक्षकों को तो बनाओ, हम तो तैयार हैं, आओ अभी भी आ जाओ, सारी व्यवस्था हो जाएगी आपकी, जो खाना पीना रहना है, लेकिन आके बात तो करो। नहीं हो पाता है, कैसे करें? और विज्ञान तो खैर सब है, सब सत्य विद्या, उसमें भौतिक विज्ञान अवश्य है, भौतिक नहीं रासायनिक विज्ञान भी है, जीव विज्ञान भी है, सभी है, हम तो मानते हैं, हम उसको विज्ञान है कि अध्यात्म विद्या ही सत्य विद्या, ऐसा तो हम कहते ही नहीं है। लोग कहते होंगे, कुछ लोग बोल देते हैं, हम नहीं कहते ऐसा। भौतिक विज्ञान भी हम समझते हैं महर्षि दयानंद को, वेदों के ऋषियों के तात्पर्य को। और गुरुकुलों पे फिर ये आ जाता है कि महर्षि दयानंद के ग्रंथों को ही पढ़ाते हैं, ऐसा तो नहीं है गुरुकुलों में। हो सकता है कहीं कोई प्रारंभिक लोगों को केवल महर्षि के ग्रंथ ही पढ़ाते हो, अन्य ऋषियों के ग्रंथ भी पढ़ाते हैं। तो ये आरोप लगाना कि भाई महर्षि दयानंद के ग्रंथों तक ही अटके हुए हैं, अन्य ऋषियों के नहीं, और मैं तो अन्य ऋषियों का कर रहा हूं इसलिए मैं आगे कर रहा हूं, और ये धकियान उसी कट्टरपंथी बने हुए हैं। और उदाहरण कुरान वालों का दे दें कि कुरान वाले केवल कुरान को, जो कुरान में लिखा है वह ठीक है, बाकी सब गलत है, और जो कुरान से विपरीत है वो सब गलत है, सब ग्रंथों को नष्ट करो, बंद करो, बस कुरान ही है। इस उदाहरण को देके गुरुकुल वालों को अगर ये कहा जाए ये भी वैसे ही बन गए हैं और ये महर्षि दयानंद के ग्रंथों तक ही सीमित है, बस महर्षि ने जो लिखा उनके ग्रंथ ही ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, तो ऐसा तो कौन सा गुरुकुल है? मुझे नहीं पता। अन्य ऋषियों के ग्रंथ भी पढ़ाए जाते हैं, हाँ, महर्षि दयानंद के आलोक में पढ़ाए जाते हैं। महर्षि दयानंद ने एक दृष्टि हमें प्रदान की है, तो गुरुकुलों पर यह आरोप लगा करके गुरुकुलों को निंदित करना, उनको और क्षीण करना, कुपोषित हैं, क्षीण है, उनको और क्षीण का प्रयास करना, और पुष्ट करने के लिए आप कोई चीज लाए हैं, अच्छी बात है, तो खाने से पहले व्यक्ति देखेगा नहीं कि ये ठीक है या नहीं है, खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। इतना विचार का अधिकार नहीं है क्या खाने वाले को? ठीक है, भावना अच्छी है, लेकिन उस भावना के साथ जो दिया जा रहा है पोषण वो है या नहीं? अब गुरुकुलों के लिए सुनहरा अवसर था, कितने गुरुकुल तैयार भी हो गए। अब कोई सूचना नहीं आ रही है कि कोई गुरुकुल तैयार हो गया है या हो गया, नहीं तो होती तो शायद आ जाती, मेरी जानकारी में तो नहीं है। भाई क्या हुआ? क्योंकि गुरुकुल वाले भी बेचारे कई ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि चलो कुछ पढ़ा देंगे, इनका नाम हमारा, कम से कम हमारा खर्चा तो मिल जाएगा। पूरा खर्चा देने का था, खर्चा तो मिल जाएगा, हम चला लेंगे, कुछ कुछ थोड़े से बच्चे हैं और हैं, पढ़ा लेंगे, हमारा गुरुकुल चल जाएगा, ठीक है, उनकी पुष्टि कर देंगे। क्या हुआ उसका? क्यों नहीं हो पाया? ये विचार का बिंदु है ना। हम विश्व शिष्य बन गए, ये विचार का विषय, तो ये भी तो विचार का विषय है। ये जो सब गुरुकुलों का सारी आर्थिक सहयोग देने का था, तो क्या हुआ उसका? क्यों नहीं स्वीकार हो पाया? किस गुरुकुल में हो रहा है ये? तो बहुत बड़ा सुनहरा अवसर था, वो सुनहरा अवसर क्यों नहीं लिया गया? जू का तो नहीं होता। और सत्य ज्ञान भौतिक भी होता है तो आध्यात्मिक भी होता है, तो मन का भी होता है, विचार का भी होता है, मानवता का भी होता है। बहुत सारे सब्जी बेचने वाले हैं, हर सब्जी वाला अपना कहेगा ना कि मेरी सब्जी बहुत अच्छी है, लेने वाला किसकी लेगा? किसकी लेगा? परीक्षण करेगा, उसको कोई अधिकार है या नहीं है? बोले नहीं, मैंने कहा है कि ये अच्छी है।
और अगर एक ठेले वाले को छोड़ करके कोई दूसरे ठेले वाले के पास चला जाए किसी दिन, उसको लगा भाई यहां अच्छी है, वहां चला गया, और पहले ठेले वाला कहे कि ये व्यक्ति तो मेरे से द्वेष करता है, ये मेरा विरोधी है, ये मेरा शत्रु है, और न केवल मन में सोचे, बोले भी, तो दूसरा क्या कहेगा? वो तो लेने आया था, उसको कभी यहां इस ठेले पे सब्जी अच्छी मिल जाती है तो यहां ले लेता है, ठीक है, जैसी समझ है, भूल भी होती होगी, कभी यहां से ले लेगा, कभी यहां से ले लेगा, फिर वो कहेगा कि नहीं, मेरे पास से नहीं ली, मैंने तो कहा था कि नहीं ये मेरे ऑर्गेनिक है, मेरा ये है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे शब्द होते हैं, उसके नाम पे बहुत कुछ होता है। शब्द हैं जो हमारी भावनाओं से जुड़ते हैं, हृदय से जुड़ते हैं, और उसके नाम पे, अब स्वदेशी कहने से सब स्वदेशी हो जाता है ये तो नहीं है, स्वदेशी के नाम से और कुछ भी तो होता है। राष्ट्र कहने से हर राष्ट्रवाद थोड़ा ना हो जाता है, राष्ट्र के नाम से और क्या क्या होता है। वेद कहने से सब कुछ वेद थोड़ा ना हो जाता है, वेद के नाम से क्या क्या होता है। गाय कहने से सब थोड़ा ना हो जाता है, गाय के नाम से क्या क्या होता है, ये भी तो पता है ना लोगों को। क्या नहीं मेरी ऑर्गेनिक है, ये है। अब कोई पूछ ले कि अच्छा जी आपका ऑर्गेनिक है, आपका है, तो कहाँ है आपका खेत? बोले प्रश्न क्यों कर दिया, इसको मेरे पे विश्वास नहीं है, ये मेरी चीज लेना नहीं चाहता है। अब भाई सामान्य जनता तो ले लेती है, विश्वास भी कर लेती है, कई बार पता ही नहीं होता है, ऑर्गेनिक के नाम से हम अधिक मूल्य भी दे देते हैं, ऑर्गेनिक है भी या नहीं है, क्या प्रमाण है? तो किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। अब जैसा होता है, अब कहें कि देसी गाय का घी या गाय का देसी घी, अब शब्द तो वही है ना दोनों जगह। देसी गाय का घी कहें या गाय का देसी घी कहें, दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? अंतर है, शब्द तो वही है। और चित्र क्या बना हुआ रहता है कौन सी गाय का, तो क्या अर्थ लेगा व्यक्ति? अर्थ क्या लेगा व्यक्ति? देसी गाय का नहीं, देसी गाय का तो हमने नहीं लिखा था, यहां क्या लिखा है? गाय का देसी घी लिखा है हमने। तो किसके नाम से क्या होता है और व्यक्ति कैसे क्या सीखता है, ये तो देखने की बात है ना, कैसा प्रभाव जाता है लोगों पे। ये अपनी अपनी चीजें करने के लिए क्या करते हैं, अपने को अनुकूल बनाने के लिए, ये तो देखने की बात है। तो अगर कोई प्रश्न कर ले कि जी ये गाय का चित्र है, ये तो देसी गाय का है, तो ये गाय का देसी घी मैं ठीक समझ रहा हूं क्या कि ये देसी गाय का घी है, ऐसा अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो वो विरोधी हो गया, वो द्वेषी हो गया। सब्जी वाला कहे कि मैंने उस पुस्तक से वैज्ञानिक से लिख के और ये सब्जी बनाई है, बनाई मतलब उत्पन्न की है, और ऑर्गेनिक कह रहा है कि एक बार मेरे पास एक वैज्ञानिक आया था, उसने देखा था कि आपकी सब्जी है, आप ऑर्गेनिक कह रहे थे, तो मेरे पास वो वैज्ञानिक आया था मेरी सब्जी देखने के लिए कि ऑर्गेनिक है, क्योंकि वैज्ञानिक के मन में तो ऑर्गेनिक है, सत्य की भी कोई अच्छी चीज मिले। आया था, उसने सब्जी देखी थी, लेके भी गया था। भाई हमारे को वो बताओ वैज्ञानिक जो आपकी सब्जी लेके गया और खाया और अब एक लिख रहा हो कि हाँ ये वैज्ञानिक, ये ऑर्गेनिक है। केवल इतने से नहीं होता है, उसको प्रमाणित करना होता है। हम तो शब्द प्रमाण को, शब्द प्रमाण से प्रमाणित करो। तो गुरुकुल वैज्ञानिकों के तीर्थ बने बने हम भी चाहते हैं, तो उसके लिए वैज्ञानिकों को पोषण भी तो देना पड़ेगा। वैज्ञानिकों को पहले शिक्षक बनाने पड़ते हैं। एक परंपरा होती है, एक मुख्य खोजकर्ता होता है, वो अन्य शिक्षकों को बताता है, फिर वो शिक्षकों को सिखाने वाले शिक्षक बनते हैं, वो फिर औरों को सिखाते हैं, शिक्षक प्रशिक्षक होता है, परंपरा होती है, तब शिष्यों तक पहुंचता है। उस प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा। जो सब्जी वाला ये कहे कि ये तो मेरी सब्जी ही नहीं ले रहे हैं, तो द्वेषी, और घर जाकर के रोए कि न तो अनपढ़ मेरी सब्जी ले रहे हैं और न पढ़े लिखे मेरी सब्जी ले रहे हैं। गुरुकुल वाले तो अनपढ़ हैं और आधुनिक वैज्ञानिक पढ़े लिखे हैं, तो कोई भी नहीं ले रहा, कोई भी समझ में नहीं आ रही, और रोने लगे तो कोई रोने पे भी दया कर देते हैं, कई जने मान भी लेते हैं। नया नया सब्जी बेचने वाला है, समझ नहीं है कि कैसे। भाई ये कोई दुख की बात नहीं है, हमारी सब्जी ले, दूसरे की ले, हमारे में है तो ठीक है। कोई पूछेगा, एक सच्चा जो होता है वो क्या करेगा कि आपके मन में प्रश्न है कि जी आपका घी ठीक है नहीं, बोले हाँ आप देखो ना, सुंघो लो, इसको मैं आपको दे रहा हूं, आप ले जाओ,
100 ग्राम ले जाओ, 50 ग्राम ले जाओ, आप यहां लगा के देखो, मैं इसका कोई पैसा नहीं लूंगा। प्रसन्न होता है कि दूसरा कोई पूछ रहा है तो वो प्रसन्न होता है कि उसको अपना अभिप्राय बताने का अवसर मिलता है। ये होती है वैज्ञानिकता। अब गुरुकुल को ऐसा अवैज्ञानिक तो हम नहीं बना सकते कि कोई प्रमाण नहीं है और हम स्वीकार कर लें। अभी जितने प्रमाणिक हैं गुरुकुल, अब जितने प्रमाणों पे चलते हैं वो भी कहीं चल जाए, फिर अगली पीढ़ी आके कहेगी ये क्या हो गया गुरुकुलों का। वैज्ञानिकता के नाम से तो गुरुकुलों की स्थिति काफी कुछ हो ही गई है, कई चरण आए उसमें। अब एक और वैज्ञानिकता के कारण गुरुकुलों की क्या स्थिति बनेगी, तो गुरुकुलों के लिए सोचना तो पड़ेगा ना कि ये वैज्ञानिक है या नहीं है। स्वागत है वैज्ञानिकों का, आए, मिलें, हम जा सकते हैं, बात तो करें। और बताऊंगा मैं क्या क्या पीछे बातें हुई हैं, बात भी की है, समझाने का प्रयास करें। क्या कि ना तो आधुनिक विज्ञान वाले समझ पा रहे हैं, ना तो ये पुराने समझ पा रहे हैं, कोई नहीं समझ पा रहे। और ना समझ पाने के पीछे क्या, कि कोई पूछने का प्रयास करे तो कि ये कहीं से चुरा लेगा मेरी बात को और अपनी बना करके प्रसारित करते हैं। चोरी होती है ना आजकल, फिर पेटेंट कर लेते हैं, ये नोबेल पुरस्कार ले जाएगा, मेरे को नहीं मिल पाएगा, ये छीन लेके ले जाएगा। आशंकित, इतनी आशंका से युक्त कि थोड़ी सी भी बात करो तो लगे कि नहीं ये तो छीन लेगा, तो छुपा के रखते हैं। ऐसे विज्ञान थोड़ा आएगा गुरुकुलों में। क्यों आशंकित है? हम कोई नोबेल पुरस्कार लेने वाले नहीं, जाने वाले हैं, ये अपने नाम से कहने वाले नहीं है, पता है। और ये वक्तव्य है उन लोगों के भी, इसमें सब कुछ नहीं दिया है, क्योंकि सब कुछ, और लोगों ने सावधान किया कि सब कुछ दे दोगे तो ये कोई भी चुरा ले जाएगा, फिर वैदिक नहीं, वो पाश्चात्य के नाम से आ जाएगा, भारतीय नाम से नहीं आएगा। फिर वैसे ही हम तो कटोरा वाले बने रह जाएंगे। ये तो अब तक तो ये भारत से ले जाके नोबेल पुरस्कार लेते रहे और हमारा तो कुछ नहीं, हम तो कटोरे वाले रह गए, हम तो अवैज्ञानिक रह गए। अब आपने ये किया, फिर कोई ले जाएगा तो छुपा के रखना। और वो खूब अच्छे से समझ में आया हुआ है। कहते भी हैं कि मैंने सारी बातें नहीं लिखी हैं, सारी लिख दूंगा तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेगा इसको। तो ऐसे तो विज्ञान नहीं बताया जाता, वैज्ञानिक इन चीजों में नहीं जाता है। ठीक है, पेटेंट कर लें, नोबेल पुरस्कार मिले, खूब मिले, हमें बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन बताना तो होगा। चलो ऊंची स्तर की ना बताएं जिससे नोबेल पुरस्कार है, जो सामान्य बातें हैं वो तो बताना होगा, समझाना होगा। गुरुकुल वैज्ञानिक ऐसे इतने अवैज्ञानिक नहीं है। सब्जी तो उनको भी खानी है, अच्छी सब्जी उनको भी खानी है। अब मनोविज्ञान भी हमें समझना होगा कि यदि एक सब्जी वाला, भले ही अच्छी सब्जी है और किसी को समझ में नहीं आई, और आई तो कितने लोग उस सब्जी वाले के पास गए थे, लेकिन फिर अब वो छोड़ के दूसरी सब्जी वाले के पास जा रहे हैं। उसके पास नहीं आए हो ऐसा नहीं है, बहुत लोग आए, पढ़े लिखे भी और अनपढ़ भी। संस्कृत वाले अनपढ़ भी आए और पढ़े लिखे वैज्ञानिक अंग्रेजी वाले भी आए। और फिर भी अगर उस दुकान पे नहीं जा रहे हैं तो कुछ विचार किसको करना चाहिए? क्योंकि हर उसको अगर हम ये कहें, ये भी तो मनोविज्ञान है, ये भी तो सत्य विद्या है, कि हम जो भी कभी दूसरी चीज लेने चला जाए, हम कहें कि मेरी नहीं ले रहा है तो मतलब ये हमारा शत्रु है, ये हमारा विरोधी है, हमारा द्वेषी है, ये अपने अहंकार में है। ऐसे कहने से थोड़ा ना होता है। ऐसे दुकानदार के पास कोई जाएगा? दोबारा नहीं जाएगा। जो आए थे वो भी छिटक जाएंगे, नहीं आएंगे, और फिर यही रोते रहेंगे कि देखो मैंने तो ये सब किया और कोई देख नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, ले नहीं रहा है। तो यदि गुरुकुलों को वैज्ञानिक बनाना है तो केवल पैसे देके नहीं बनेगा। इस नियम के साथ कि इस पुस्तक को पढ़ाना है गुरुकुल में, इतने पैसे ले लो और आप पढ़ाओ, हम आपका सारा खर्चा देंगे, इससे गुरुकुल वैज्ञानिकों के तीर्थ नहीं बनेंगे। पहले प्रक्रिया है, परिकल्पना में, हाइपोथेसिस में और थ्योरी में पहले तो अंतर समझना होगा। यह विज्ञान की मूलभूत बात है। और कोई भी वैज्ञानिक प्रमाणों से भागता नहीं है, संवाद से भागता नहीं है, परिचर्चा से भागता नहीं है। कोई बस मान लो मैंने कह दिया बस। वैज्ञानिक विनम्र होता है, वो जानता है कि मनुष्य अल्पज्ञ है, वो स्वयंभू नहीं हो जाता है कि ईश्वर से मेरे को मिला है तो बस अब तो ये मेरा ही सब कुछ ठीक है। कोई प्रश्न करने का मन ही नहीं है। एक वैज्ञानिकता होती है।
तो गुरुकुल भी समझते हैं कि हम अपने बच्चों में वैज्ञानिकता है, वैज्ञानिकता के नाम पे कुछ और ना कर दें, राष्ट्रवाद के नाम पे कुछ और ना कर दें। शुद्धता तो होनी चाहिए, और तीर्थ तो वही है। तीर्थ की परिभाषा महर्षि की देखिए, कोई स्थान या जल को तीर्थ नहीं कहा है, निषेध किया है। ये सत्य भाषण, धर्माचरण, ये तीर्थ हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों को किसी गुरुकुल में आने की आवश्यकता नहीं है कि वैज्ञानिकों का तीर्थ गुरुकुल बने। ये तो आंतरिक भाव है, आप जहां है वहीं तीर्थ बन जाएगा, तार देगा। ये सत्य है, ये निरहंकारिता, प्रमाणों की अनुकूलता, धर्म, न्याय, इसको स्वीकार करना, यही तार देगा वैज्ञानिकों को। यही तीर्थ है। आवश्यकता नहीं है कि गुरुकुल में जाने की, पर हां, गुरुकुल में वैज्ञानिकता आनी चाहिए, बिल्कुल है। गुरुकुलों ने जितना भी कम किया, लेकिन फिर भी बहुत किया है। आर्य समाज को, वैदिक धर्म को बहुत दिया है। और हमारा तो यही निवेदन है, जो गुरुकुल जैसा भी चल रहा है, ठीक है, कोई आर्ष कह देते हैं, कोई परीक्षा पद्धति वाले कहते हैं, परीक्षा पद्धति वाले भी अपना काम कर रहे हैं अपने स्तर पे, उनकी भी उपयोगिता है, और निंदा के पात्र नहीं है। ये कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। गुरुकुलों को एक कुपोषित बच्चे की तरह देखें ना, वो बड़ा भी नहीं है, अभी बच्चे हैं। उसके प्रति दया का भाव रखें, और उस कुपोषित बच्चे के प्रति जो दया का भाव रखते हैं, उनकी दया को, उनकी कृपा को नष्ट करने का प्रयास ना करें कि देखो आपने खाने को दिया, 2 रोटी दी, और ये तो 100 दंड तो लगा ही नहीं रहा है। 2 रोटी में क्या 100 दंड लगाएगा व्यक्ति? क्या पहलवान बनेगा वो बेचारा अभी तो कुपोषित है, स्थिति ही नहीं है। तो जो गुरुकुलों को पोषित करते हैं, उस कुपोषित बच्चे को, जिनके मन में थोड़ी दया है, उनकी दया को नष्ट करना, उसका प्रयास करना, गुरुकुल को नष्ट करना है। दया का भाव रखें गुरुकुल के प्रति, कृपा का भाव रखें गुरुकुल के प्रति। और ये भी याद रखें कि हम भी कभी गुरुकुल में पढ़े थे, जितना भी पढ़े, गुरुकुल ने आपको कुछ नहीं दिया, ठीक है, बहुत कुछ स्वयं भी कर लिया। जो कोई व्यक्ति, बच्चा अपने माता पिता से पोषण प्राप्त करके बढ़ता है। माता पिता तो अनपढ़ हैं, लेकिन माता पिता ने किया, तो वो ये नहीं कहता कि मेरे माता पिता ने कुछ नहीं किया, ये तो अनपढ़ थे। माता पिता ने जितना किया उतना किया, वो होती है कृतज्ञता। और कृतज्ञता सबसे बड़ा दोष है, महादोष है। ठीक है, बच्चा पढ़ लिख गया, बड़ा बन गया, अच्छी बात है, माता पिता भी तो यही चाहते थे, तो इससे वो माता पिता बुरे नहीं हो जाते। ठीक है, दोष है माता पिता में, नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, आप बन जाइए, आप ऐसे माता पिता बन जाइए। और जो गुरुकुल चलाते हैं वो प्रयास करते हैं कि हम जब गुरुकुलों में थे, जो स्थिति थी उससे ठीक बने। जिस स्तर पर भी कर पाते हैं उसका प्रयास करते हैं कि भाई और अच्छा है। कौन नहीं चाहेगा अपने बच्चों को और अच्छा, भी मेरे माता पिता ने मेरे को नहीं किया, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर दूं, जितना कर सकता हूं। पूरा तो नहीं कर पाएगा, जितना बन जाए उतना करते हैं। अब वो अगला बच्चा कहे कि नहीं आपने भी कुछ नहीं किया, नहीं भाई कुछ तो किया भाई, चलो अब आप अपने बच्चों के लिए और आगे कर लो। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्नति की बात है। तो गुरुकुलों को, आर्य समाजी गुरुकुलों को विशेष कह रहा हूं, औरों की तो ठीक है, अपनी जो भी रहा है, उनको निरुपयोगी के रूप में कहना, प्रचारित करना, ये विचार का बिंदु है। उस पर विचार करना चाहिए कि हमें इनको कैसे संभालना है, कैसे हमको संभालना है, कैसे हो सकता है। प्रयास करता है व्यक्ति, जो सकारात्मक होता है वो प्रयास करता है, चलो ऐसे नहीं हो पाया, ऐसे। जैसे छोटा कुपोषित बच्चा हो तो माता पिता प्रयास करते हैं कि इसको किसी तरह से खिला दो, ये दवाई देनी है, चलो मीठी दो। बच्चों की दवाइयां मीठी बनती हैं, सारी सिरप बनते हैं, किसी भी तरह दो, मीठा दो। ये नहीं कहते कि मिठाई, इसको ये दवाई खा नहीं रहे तो थप्पड़ मारेंगे, दवाई नहीं खा रहे हैं। ये तरीके नहीं होते बच्चों को, दुर्बलों को, कृषियों को बढ़ाने के। ठीक है, आपने कड़वी दवाई दी है, बच्चा नहीं ले रहा है, उसकी अपनी समस्या, और आप थप्पड़ मारेंगे उसको और खिला देंगे, कितना खाएगा वो? आगे से वो उसको भी खाना बंद कर देगा। ये रीति नहीं होती है, प्रीति से होता है काम। तो आज का विषय मैं इतना ही रखता हूं, और इस बिंदु पे और आगे विचार करेंगे। शांति पाठ। ओ
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।